हाय एवरीवन, वंस अगेन आई एम पंकज पांडे और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के चौथे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने क्या समझा, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या समझा, टेंस को कैसे चेंज करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या समझा, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। और आज हम समझेंगे कनेक्टिव को कैसे चेंज करते हैं। राइट, कनेक्टिव्स को बदलने का जो नियम है वो आपके सेंटेंस के अनुसार होता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस अगर रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगेंगे, और अगर दूसरा वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगेंगे। थर्ड वही अगर हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगेंगे। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगने वाले हैं। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगने वाले हैं। हम ये पांचों सेंटेंस वाइज हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये कुछ शब्द है कनेक्टिव जिनको हमें याद रखने हैं। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव सिर्फ दैट लगेगा, कोई दूसरे कनेक्टिव नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो अगर इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव कुछ भी नहीं लगेगा, ये वर्ड ही आपका कनेक्टिव का काम करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है तो वहां पे आपका इफ या वेदर लगेंगे। राइट, इफ या वेदर लगेंगे। उसके बाद अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव टू लगेगा, यानी वर्ब के पहले सिर्फ टू लगा देंगे, कोई कनेक्टिव यूज नहीं करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी में कनेक्टिव दैट ही रहेगा। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे हमें चेंजेस करने होते हैं। इफ या वेदर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कब, जब ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं। वही अगर आपका WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड ही आपका कनेक्टिव का काम करता है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगा देते हैं, बाकी दैट ही लगा देते हैं। आइए एक एक का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, आपको और आसान हो जाएगा सारी चीजें समझने के लिए। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, नंबर 1 हम असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई सेड टू राम आई एम गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल को आप अभी और क्लियर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं, हमने यहाँ से शुरू करना है आई। अब हमने क्या बोला था कि अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेट क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई टोल्ड राम। कनेक्टिव क्या लगेगा, अभी हमने कनेक्टिव क्या बताया कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो यहां हम क्या लगा देंगे, दैट। आई टोल्ड राम दैट। अब पर्सन को बदल देगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी आई के अनुसार सिर्फ आई ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, आई टोल्ड राम दैट आई। अब यहां पे टेंस को बदलने का नियम, प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वाज गोइंग टू लखनऊ। राइट, अभी यहां पे हमें जो याद रखने की बात है कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे चेंज करते हैं ये देख लेते हैं हम। मोहन सेड टू रीमा आर यू प्रिपेयरिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले अगर बात करें तो मोहन तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट है। अब सेड क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि हमने टेंस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम में जो बताया था कि अगर सेड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो मोहन आस्क्ड रीमा। अब क्या करेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, आर यू प्रिपेयरिंग फूड, आर यू प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि ऑक्सिलरी से हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। मोहन आस्क्ड रीमा इफ। उसके बाद करेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू किसके अनुसार बदलेगा, रीमा के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड रीमा इफ सी
फिर टेंस बदल के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। सी वाज प्रिपेयरिंग फूड। अब यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे। क्या हो जाएगा, मोहन आस्क रीमा इफ सी वाज प्रिपेयरिंग फूड। अगर यहीं पे ऑक्सिलरी से शुरू होके होता है तो हम क्या लगा रहे हैं, इफ या वेदर। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऑक्सिलरी से नहीं शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे। जैसा कि भी मैं पहले ही सेंटेंस में बता चुका हूं, वहां पे कोई कनेक्टिव नहीं लगता, फिर भी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे राम सेड टू मीरा, व्हाई आर यू वीपिंग, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले राम, उसके बाद सेट को हमने बोला है कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो सेट क्या हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो हम यहाँ क्या कर दिए, राम आस्क्ड, किससे पूछा, मीरा। अब कनेक्टिव क्या लगेगा, हमने बोला कि जो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड WS से शुरू हो रहे हैं तो आपका वही कनेक्टिव काम करेगा, तो वाई ही कनेक्टिव काम करेगा। राम आस्क्ड मीरा वाई। अब इसको सेंटेंस को हम टेंस को किसके अनुसार बदलेंगे, तो पहले ही पूर्वज जो नियम है वही रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। साथ ही साथ जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो हो जाता है आपका, वो हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता। तो क्या हो जाएगा, मेरा व्हाई। अब यू यानी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, मेरे के अनुसार। क्या हो जाएगा, व्हाई सी वाज वीपिंग। ठीक है, यहां पे यानी कि हम अगर इंट्रोगेटिव बनाते क्या करते हैं, व्हाई वाज सी वीपिंग, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब वाई के साथ लग जाता है। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाई के बाद सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, उसके बाद हम वर्ब का ING फॉर्म, यानी कि WH वर्ड ही यहां पे कनेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो हमें क्या याद रखना है, कनेक्टिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी से शुरू होता है, इफ या वेदर लगेगा। अगर आपका WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो इफ या वेदर नहीं लगेगा, वहां पे WH वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे द टीचर said to boy, student, the teacher said to student, comma inverted comma, sit down। अभी हमने क्या करना है, यहां पे द टीचर आपका सब्जेक्ट रहेगा ही, द टीचर। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का जो नियम है, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या देखा है कि सेड क्या हो जाएगा, भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, फॉरवर्ड या कमांडेड में बदल जाएगा। तो यहां पे क्या ऑर्डर दे रहा है, तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, सिट के पहले सिर्फ टू लगा देना है, टू सिट डाउन, यानी कि हमें कोई भी कनेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम टू लगा देंगे वर्ब के पहले, राइट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी आएगा, भाव के अनुसार बाकी चेंजेस जो रहेंगे वो रहेंगे ही रहेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगा देना है, वर्ब के पहले टू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहां पे क्या हो रहा है, ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि इच्छा प्रकट कर रहा है। कौन इच्छा प्रकट कर रहा है, ही सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट आई। ठीक है, यू यानी किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के अनुसार, मी के अनुसार बदल जाएगा। ही विश्ड दैट आई, मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग।
यहां पे अगर आप देखेंगे तो चेंज क्या हुआ है, कनेक्टिव दैट, क्या लगा है, कनेक्टिव दैट लगा है, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द शॉपकीपर said alas I have been ruined। यानी कि अगर बात करें तो यहां पे सेंटेंस क्या हो जा रहा है, एक्सक्लेमेशन हो जा रहा है, वो खेद प्रकट कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, राइट। तब क्या हो जाएगा यहां पे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, द शॉपकीपर एक्सक्लेम्ड, जैसा कि हम पहले ही बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सॉरो, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब कनेक्टिव क्या लगाएंगे, जैसे हम कनेक्टिव के नियम में बताया कि यहां कनेक्टिव लग जाएगा दैट। अब आई किसके अनुसार बदल जाएगा, आई बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो शॉपकीपर यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दैट यहां क्या हो जाएगा, ही। अब सेंटेंस का टेंस कैसे बदलेगा, प्रेजेंट हो जाएगा पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव बीन रूइंड एक्टिव पैसिव फॉर्म में, तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा पैसिव फॉर्म, दैट ही हैड बीन रूइंड, राइट। तो कनेक्टिव हमें याद रखना है, कनेक्टिव यहां पे क्या लगाया मैंने, फिर से दैट लगाया। तो अभी जो पांचों सेंटेंस में हमने समझा, ये क्या समझा बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव लगने वाला है ऑक्सिलरी से शुरू होने के बाद कनेक्टिव लगेगा इफ या वेदर। अगर आपका WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई भी कनेक्टिव नहीं लगेगा, WH वर्ड ही आपका कनेक्टिव का कार्य करेगा। उसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, कोई भी कनेक्टिव लगता है, सिर्फ टू लग जाता है वर्ब के पहले, और वही आगे 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 हम बढ़े, वही थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट लगेगा, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कनेक्टिव दैट लगेगा। तो याद रखिएगा कि चारों नियम हमने समझा दिया है। पहले वीडियो में हमने क्या बताया, प्रोनाउन को बदलने का नियम, यानी पर्सनल प्रोनाउन को बदलने का नियम। दूसरे वीडियो में हमने क्या बताया, टेंस को बदलने का नियम। तीसरे वीडियो में हमने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम। और चौथे वीडियो में क्या बताया हमने, कनेक्टिव का नियम। यानी अगर देखा जाए तो बेसिक जितने भी रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यही सिर्फ चार होते हैं। इन चारों को आप अच्छे से गो थ्रू करिए, अंडरस्टैंड करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मिसलेनियस सेंटेंस का लेंगे एग्जांपल, और लेट को बदलने का एग्जांपल लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।